जब सब भीतर ही है तो मन बाहर क्यों दौड़ता है? संसारिक सुख सुविधाओं के बीच कब हम अपने आप को भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता। खुशियां जो अपने अंदर छिपी है उसे देखना ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे अपने आपस की दूरियां बढ़ा लेते। ऐसे समझिए कि हमने खुद अपनी तरफ पीठ कर ली और यही हमारा दुर्भाग्य है। परिणाम होता है कि हम लक्ष्य से भटककर उससे दूर होते जा रहे हैं। संपत्ति, सुविधा, सम्मान और सत्ता से हमारी शक्ति का फैलाव तो बहुत होता है, लेकिन हमारी सोच और चेतना विकसित नहीं हो पाती। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। बाहर से जो जानकारी मिली वो अनुभव कर ली जाती है, इसलिए कि हमारी आंखों तो बाहर की ओर खुलती है, कान की भी बाहर की आवाज सुनते हैं। हमारा अनुभव भी ऐसा ही है कि रोशनियां बाहर से आती है, सांस भी बाहर से ही लेते हैं और प्यास लगती है तो पानी भी बाहर से मिलता है। इसलिए मन में यह विश्वास जम गया है कि जो भी मिलेगा बाहर ही मिलेगा। अंदर में क्या रखा है, इसलिए चेतना बाहर की ओर दौड़ती है। अंतर्मुखी बनने के लिए संसार से विमुख होना अनिवार्य है, लेकिन संसार से मोह ममता होने पर हम अंतर्मुखी कैसे बन सकते हैं? हमने हर व्यक्ति वस्तु पर अपना होने का लेबल लगा दिया है। मेरा मकान, मेरा परिवार, जहां जाते हैं वहां मैं की छाप लगा देते हैं। हम भले ही भोजन सबके साथ करें, लेकिन पचाने की क्रिया तो हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। बहुतों के संग बैठकर भजन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान तो स्वयं ही लाना होगा। बाहरी दुनिया की चमक दमक देखकर अपने आप को भटकाते रहते हैं और ऐसा करते हुए हम ऐसे ही जीवन अनेक लोगों के साथ जी सकते हैं। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए हमें अकेले साधक बनना है। जब तक हम बाहर में उलझे हैं तभी तक भटकाव है, बंधन है, अंधेरा है। एक बार अपने अंदर में बैठते ही मुक्ति का एहसास, प्रकाश का स्पर्श और परमात्मा से संबद्धता की अनुभूति होनी निश्चित है। बाहर की प्रसन्नता को समझते हुए भीतर का अभ्यास कर लेने वाले लोग आत्मजागृति का सुख अनुभव करते हैं। हमने परमात्मा की खोज में जगह जगह तीर्थ स्थाएं की, न जाने कितने देवस्थानों के द्वार पर माथा टेका, जप तप दान पुण्य और सत्संग भी बहुत किया, लेकिन जहां परमात्मा का निवास है अपने भीतर कभी नजर नहीं डाली। जैसे ही हम चेतना को अपने भीतर की ओर मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तो हमें सबसे अधिक प्रिय वस्तु हम स्वयं ही लगने लगते हैं। इसके बाद किसी भी संसारिक वस्तु में हमारा मन नहीं फलता, स्वयं में ही परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। ओम शांति, ओम शांति।